हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो हमने क्या डिस्कशन किया था अपने लास्ट वीडियो में, उसको एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो मेरा डिस्कशन साफ साफ क्लियर था कि मुझे मार्केट इस लेवल्स के जितने पास मिलेगी, ठीक है, इस स्विंग के जितने पास मिलेगी, तो मैं एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाश करूँगा। और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मेरा ट्रेंड लाइन का एक व्यू था। ये ट्रेंड लाइन मैं थोड़ी सी आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने चार्ट प्रिपेयर किया हुआ था। ये देखिए, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने इस तरीके से एक एनालिसिस करी हुई थी अपनी। तो ठीक है, यह समझाने के लिए था। अब चलता हूँ सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो सीधा सा पहला था कि इसके पास मिलेगा तो मैं यहाँ पे एक कॉल लूँगा और अपने 100 पॉइंट के लिए ही बैठूँगा। ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए मैं कभी नहीं बोलता कि 100 पॉइंट मिल जाए, मोर देन एनफ। तो ठीक है, मार्केट यहाँ पर आए भी और जैसे ही ट्रेड प्लान हुआ मेरा, तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमें कितने पॉइंट मिले एग्जैक्टली हम बात करें तो एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं। 95 पॉइंट, ठीक है, मोर देन एनफ थे। ठीक है, अब 4-5 पॉइंट के लिए मैं कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता अपने भी और ट्रेड के बीच में। मैं चुपचाप वहाँ से 5 पॉइंट पे 10 पॉइंट पहले ही आउट हो जाता हूँ। तो ठीक है, ये चीज़ हुई। और दूसरा क्या सेटअप था कि अगर ये ब्रेक करेगा तो नीचे डाउन साइड के लिए 100 पॉइंट हमें देखने के लिए मिलेंगे, पर नीचे वाला तो अपना एसएल खा गया। तो पहला ट्रेड अपना इम्प्लीमेंट हो गया था। एक ही ट्रेड की यहाँ पर बात होती है, बाकी जिसको जैसे करना है वैसा हम कर सकते हैं। तो अब हमने क्या सीखा इस वीडियो में, और जो लास्ट दिन मार्केट रही, देखो जो लेवल्स लगा के दिए थे सब कुछ एज इट इज़ वैसे ही चल रहा है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप हमेशा, ये सपोर्ट था, बॉटम था, बहुत स्ट्रॉन्ग था इसलिए यहाँ से बाइंग थी, वरना हमेशा टॉप से एक शॉर्ट ही प्लान होता है। पर बॉटम से बाइंग का नियम है, बॉटम से हमारा क्या है, बाइंग का नियम है। और टॉप से हमेशा एक शॉर्ट का नियम ही होता है। और नेगेटिव मार्केट हो ना, जब इस तरीके से एक ट्रेंड में चल रही हो, तो ठीक है, अगर बॉटम पे अगर मान लो चलो किसी ने 100 पॉइंट नहीं लिए, मान लेते हैं कि ऐसे लेट हो गया, उसने 4-5 पॉइंट के लिए जिद लगा रखी थी, ऐसा सोच के देखना जो मैं बोल रहा हूँ कितने परसेंट होता है। तो फिर उसके बाद उसने वहाँ पर एक पुट का सिनेरियो यहाँ पर रखा, ऐसा लेट हो गया, अगेन दोबारा यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ मौका मिला और शानदार देखो डबल टॉप पैटर्न भी मिला था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, शानदार डबल टॉप पैटर्न था। एटलीस्ट नेकलाइन ब्रेक होने के बाद भी अगर शॉर्ट करते, लेवल्स को भी ध्यान में रखते, पैटर्न को भी ध्यान रखते, तब भी एक बहुत बेहतरीन ट्रेड हमें देखने के लिए मिलती है। और बहुत अच्छा मूव यहाँ पर ऊपर से देखो कितना मिला, 700 से और 422, करीब 250-300 पॉइंट का मूव देखने के लिए हमें मिला। और अगेन हम एक रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब आज की, कि आज हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आज दिन है मंडे, कोई नई बात नहीं है, आप लोगों को पता है कि मंडे का दिन है। अब मंडे के दिन क्या होता है कि 10 में से 7 बार, ये फॉर्मूला है मेरा अपना है और मैंने खुद देखा हुआ है, मार्केट अगर पहले 1 घंटे यानी कि 10:15 बजे तक ऊपर की तरफ चल रही है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है वो 7 बार रिवर्सल लेगी, ठीक है। और अगर मार्केट डाउन साइड चल रही है तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसा 7 टाइम मैंने जजमेंट लिया हुआ है। यानी कि क्या होता है, तो मैं मंडे को बहुत संभाल के ट्रेड करता हूँ। मैं 10-15 के बाद ही अपना एक ट्रेड प्लान करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखता हूँ प्राइस वगैरह क्या बन रहा है, फिर बात करता हूँ। एक बार वीकली का भी टाइम फ्रेम देख लेता हूँ कि वीकली का टाइम फ्रेम में क्या शो हो रहा है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए वीकली भी डाउन ट्रेंड में ही है। और यहाँ पे कहीं एक बुलिश कैंडल के बाद हमने यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो देखा है। तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, टाइम को ज़्यादा करते नहीं है, 7:38 वैसे ही हो गया है। तो चलिए अब मार्केट कहाँ खुल रहा है, थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की तरफ एक आइडिया, ऑलमोस्ट फ्लैट ही मार्केट है, ठीक है। 19 पॉइंट यहाँ पर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 पॉइंट हो गए हैं। तो मार्केट फ्लैट खुलने के आसार दिख रहे हैं। देखो मार्केट भी शाना है, सबको पता है कि इलेक्शन है तो बीजेपी जीतेगी, जिसने ये व्यू रखा होगा तो वो सीधा कॉल साइड लेके चुपचाप कैरी करके बैठा होगा। अब मार्केट खोलेगी फ्लैट, हबड़ तबड़ होगी,
तो इसलिए कैरी तो कभी नहीं करना चाहिए यार। आराम से दिन भर में आप ये मूव 50 पॉइंट भी पकड़ लोगे तब भी पैसा बन जाएगा। हाँ, तो मैं कैरी वाली टेंशन कभी नहीं पालता, रात सोने के लिए होती तो सो आराम से। तो चलिए ठीक है, प्लान करते हैं आज का। देखो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है जैसा कि शो हो रहा है, तो 23,530 ये लेवल 23,530 का बनेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा पुट की साइड, और टारगेट मेरे फिर से 440 422 तक के लिए हो सकते हैं। तो 520 और 440 यानी कि 80 से 100 पॉइंट ही दिख रहे हैं नीचे। ये मॉर्निंग ट्रेड की बात हो रही है कि मॉर्निंग में अगर ऐसा होता है तो, हालांकि 10-15 वाला नियम जरूर याद रखना, बहुत काम का है। आज शायद फेल हो जाए पर 7 बार ज़रूर पास होगा, ऐसा मेरा पूरा बिलीव है। तो मैं तो भैया ले लूँगा यहाँ से सीधा एक पुट, तो नीचे की तरफ मेरे को टारगेट देखने को मिलेंगे। अब मैं कॉल कहाँ पर लूँगा? ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेजिस्टेंस है। तो कॉल के बारे में तो शायद आज के दिन तो नहीं बन पाएगा, तो 23,700 के बाद ही कॉल ली जाएगी चार्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो। अब यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि 600 पॉइंट अगर ब्रेक होता है 15, नहीं, कॉल का तो व्यू रहेगा ही नहीं। कॉल का व्यू होगा तो 700 के बाद होगा, यानी कि 600 700, और उसके बाद ये ऊपर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद देखी जाएगी कॉल के लिए। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा कॉल का, 200 पॉइंट का मूव हो जाएगा, पर फिर भी इसको हम रखेंगे। ठीक है, कॉल के बारे में हम सोचेंगे कहाँ पे, हम सोचेंगे 630 के बाद। ठीक है, यानी कि वापस से इसी चैनल के अंदर जब तक एक ग्रीन कैंडल खड़ी नहीं होगी, जब तक हम कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। और इसका लो का ऐसा होगा, और फिर ऊपर तक के जो चैनल बना के दिया था ना, ऊपर तक के टारगेट, यहाँ से एक पोजीशन भी बन सकती है ऊपर तक के लिए, पर मैं 100 पॉइंट के लिए बोलूँगा। तो यहाँ से 100 पॉइंट हमारे 800 तक बैठेंगे जयराम जी की, हमें कोई फालतू का मतलब नहीं है। यानी कि इसके ऊपर हम ग्रीन कैंडल मिल जाएगी चैनल के अंदर, तब हम कॉल के बारे में सोचेंगे। और इसके नीचे सॉरी, इसके नीचे 530 के नीचे हम एक पुट के बारे में सोचेंगे। और फिर नीचे आज भयंकर गिरावट होने की पूरी संभावना रहेगी अगर 422 का लेवल हमसे अगर हमारा ब्रेक हो गया तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। और लाइक तो आप लोग करोगे, नहीं करोगे तो आपके ऊपर छोड़ दिया। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो कर देना, और नहीं पसंद आया तो मत करना। ठीक है, और चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो पसंद है, और नहीं पसंद है तो सब्सक्राइब मत करना। चलिए कल फिर मिलेंगे निफ्टी की किसी और वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।